जो भी पढ़ा रहे हैं टॉरस असेंडेंट, मैं जानती हूँ कई लोगों को। एकदम सही आपने बोला, वो लोग हर चीज का डेटा बना के रखते हैं। मेरे एक बहुत क्लोज हैं, उन्होंने एक्सेल शीट बना के रखी इस साल तक मेरे को कितना अर्न करना है, मेरे फर्स्ट बच्चे की में कितना पैसा लगेगा मुझको, क्या मेरा टारगेट है। मतलब उन्होंने अपनी शीट मुझको दिखाई थी एक बार। तो लाइफ स्टोरी क्या है टॉरस असेंडेंट का? लाइफ स्टार्ट्स विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। टॉरस असेंडेंट है इतना रिच साइन है, लेकिन स्ट्रगल से शुरुआत है। दे एक्सेल इन एवरीथिंग दे ऑप्ट फॉर। जो भी, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, किसी के साथ कॉन्टैक्ट बिल्ड करना हो, हर चीज में ये अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं। तो चाहे वो इंडोर गेम हो, आउटडोर गेम हो, चाहे वो आर्ट्स हो, क्रिएटिविटी हो, चाहे वो थिएटर करना हो, एक्टिंग करना हो, गाना गाना हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, मतलब आई हैव सीन सो मेनी पीपल विद टॉरस असेंडेंट, लाइक ऐसा कोई पाथ या फील्ड नहीं है जिसपे वो गए नहीं। सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया। अल्टीमेटली एक चीज पे ही वो स्टिक होते हैं बाद में जा करके। बट इनिशियली दे स्ट्रगल। वेरी प्रैक्टिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ह्यूमरस पर्सनालिटी। ये लोग कई बार अ, अपने बातों से जो है ना, अपने मजाक करने के तरीकों से दूसरे का इमोशंस जो है हर्ट कर बैठते। दे हार्म पीपल विद their words and actions, okay, but won't realize its consequences before. तो कई बार मैंने देखा है कि एक इंसिडेंट मुझे अभी याद आ रहा है कि अप्रैल फुल का दिन था, 1 अप्रैल। तो उनका टॉरस असेंडेंट मुझे पता है, तो उन्होंने अपने फ्रेंड के वाइफ को कॉल किया दैट योर हस्बैंड इज नो मोर, ओके। एंड इतना भद्दा मजाक किसी के लाइफ को लेकर। तो ये हंस रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं ऐसे। और उनके फैमिली के ऊपर क्या गुजर रहा है उस इंसान को कोई रिलेशन नहीं है। तो हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसका तकलीफ भोगना पड़ता है, कर्म का फल होता ही है कोई ना कोई दिन, बट स्टिल what I mean to say is that they don't understand their mistakes of their wrong deeds. Taurus ascendant people sometimes feel that whatever they are doing, whatever they are saying, Taurus आपका मुंह है, that is character weight, but that doesn't happen. They won't take advice from near or dear one. अपने परिवार के तो कभी नहीं सुनते। कभी कभार खुद को भी समझ में नहीं आता है कि ये करना सही है या गलत है, या किसी और से एडवाइस लेते हैं उसको भी फिर फॉलो नहीं करते, फिर करते हैं अपने मन की ही। Believe and make others believe their own understandings, like they feel that whatever I am telling or whatever I am doing, that is only correct and limited to that only. They know how to make money. That is their ultimate goal, I would say. That is their ultimate mastery, I would say. For each and every Taurus ascendant people, I found out that they know how to make money. And that actually what they struggle for. That actually what they struggle during their early age, half part of the life. Because they understand the value of money. Sometimes even I have found out that Taurus ascendant people, their childhood may not be very good. उनको अच्छा शायद खाना ना मिले, सोने का जगह ना मिले, रहने का जगह ना मिले, काम करने का अच्छा व्यवस्था ना हो, जगह ना मिले। तो कुछ भी हो तो उसके कारण उनको पता रहता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। एंड दैट्स हाउ इवन एट लेटर एज और ओल्ड एज दे बिकम वेरी माइजर। मतलब खुद का एक कपड़ा भी खरीदना नहीं चाहिए, मतलब जो फटा फटा जो भी है ना, चाहे बैंक में या एसेट वाइज लाखों करोड़ों हो उनके पास, but they will wear very simple clothes, sometimes old clothes also. Won't reveal anything to own wife or even kids because they feel that इनका पैसा कोई लेकर के चला जाएगा, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो बच्चा हो। और इसलिए ये लोग अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास है लेकिन मैं देने वाला नहीं। या कई बार ऐसा भी शो करते हैं अपने आप को दैट आई हैव नथिंग एंड डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क एवरी डे एंड नाइट टू अर्न दिस थिंग। So everyone gets detached with time. Taurus ascendant, what I find out that they feel and they live life all alone, okay, even after having wife, family, kids, and everyone. So could be. Especially if I'm talking about a man who's having a Taurus ascendant.
तो कर्मा टुवर्ड्स फैमिली रिलेटिव्स एंड एवरीवन हु टचेस देयर लाइफ, मतलब टॉरस असेंडेंट पीपल को अगर आप देखेंगे ना, तो इनके लाइफ में इनके परिवार वाले, रिलेटिव रिलेशंस, whoever they are, everyone somewhere come to them to take some kind of help or support monetarily. जब इनके पास पैसा हो जाता है ना, तो इनके पास लोग आने लग जाते हैं कि ये जरूरत है वो जरूरत है, और इनके अंदर वो थॉट भी आने लग जाते हैं कि मेरे पास है, ठीक है लो। दे फील दैट कि उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, उनका साथ देने लग जाएंगे लोग जब जरूरत होगी। बट कोई साथ देता नहीं है, ये अकेले रहते। पीपल कम टू टेक हेल्प एंड गो अवे आफ्टर पुटिंग एलिगेशंस और इवन डिफेमेशंस एट टाइम। ऐसा किस्सा भी देखे हैं कि कोई रिलेटिव इनसे पैसा लेकर के गया, वो इंसान पैसा लौटा भी नहीं रहा है, उल्टा उस इंसान का बदनामी भी कर रहा है जिनसे पैसा लेकर के गया। Wife is a mystery for them because ultimately there is Scorpio sign in the seventh house. Ultimately, they doesn't actually understand their partner. And what I have even find out that चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो, देख सुन करके बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे पार्टनर को चूज करके ले आएंगे बहुत ढूंढने के बाद, और फिर उनसे अच्छा व्यवहार भी नहीं करेंगे, ना उनका टेक केयर करेंगे, ना उनका ख्याल। Maximum I found out they have two sons or two childs. Wife and second child, especially because seventh house there is Scorpio sign. Second sun also it represents the second child, also represents the eighth seventh house. So naturally it indicates that the second child and the partner or spouse, they suffer from mental health issues or feel like isolation, or they may feel like that I don't want to leave. I want to go somewhere. I want to settle somewhere. I want to leave this family. I want to leave this home, this place. And first child, because there will be Virgo sign in the fifth house, try to become the head of the family, and because actually Taurus ascendant person, that person's again suffer because of his or her first child, because there is Virgo sign in the fifth house. So no doubt that person is bound to serve that first child, but ultimately there is enmity, there is insultation, there is trouble in between the first child and the native. The first child can become very violent and aggressive on parents. Both child leave or try to separate themselves from parents after 16 years of age. 16 साल उम्र के बाद जो है वो अपने बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को छोड़ के दूर जाने की कोशिश करने लगता है। के आगे दे आर गुड इनटू फाइनेंशियल Sir, मैनेजमेंट। या sorry, sir. In the starting, actually, you were talking about their karma towards family. So, is it like, they have a backlog of karma or they create new karma? What exactly are you trying to say here? बैकलॉग और क्रिएट न्यू करना डिपेंड्स अपॉन द होल चार्ट। So, तो फिर ये word आपने जो what you have written here, karma towards family relatives, what exactly is intended? या इट मीन्स दैट समवेयर, बिकॉज देयर इज this Aries sign is going in the 12th house and Scorpio sign is coming in the Seventh house. 7th house. So what it means, as I told in the last class, अगर एरीज साइन 12th हाउस में है मतलब उस इंसान को अपने सारे डिजायर्स कुर्बान करने पड़े। और टॉरस असेंडेंट इज सेल्फ रिप्रेजेंट, असेंडेंट अगर कोई भी साइन है, जैसे मैंने बताया एरीज साइन के केस में एरीज असेंडेंट है तो वो इंसान हमेशा अपने बारे में सोच रहा हो, ठीक है। Right. टॉरस असेंडेंट है तो वो इंसान हमेशा उसको अपने फैमिली के बारे में सोचना और करना पड़े, इसलिए रिलेटिव रिलेशन फैमिली मेंबर्स ये लोग इस इंसान के पास आते हैं कि आप मेरा मदद करो। Thanks. तो असेंडेंट जो भी जिस इंसान का है वो इटसेल्फ शो कर रहा है कि आपका इस लाइफ का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, आप जो जन्म लिए हैं इस लाइफ में, का क्या पर्पस है। तो टॉरस असेंडेंट है मतलब परिवार, एरीज असेंडेंट है मतलब ऑप्शनल, कैंसर असेंडेंट है मतलब आपका फैमिली, मदर, सोसाइटी, लियो असेंडेंट है मतलब आपका बच्चा, पढ़ाई लिखाई, ये पर्पस है आपका, इसीलिए आप फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं इस लाइफ। और असेंडेंट लॉर्ड फिर जिस घर में जाएगा ना, आपका फिर वो फोकस एरिया बन जाएगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का लियो असेंडेंट है
तो लियो असेंडेंट का मतलब हो गया वो इंसान बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए, राजा बनने के लिए उसका जन्म हुआ है। एंड इमेजिन इफ असेंडेंट लॉर्ड इज इन फोर्थ हाउस। असेंडेंट लॉर्ड कौन है? सन। फोर्थ हाउस मतलब माँ, परिवार, फैमिली। तो अल्टीमेटली वो इंसान का फोकस फिर कहाँ बनेगा? अपने माँ के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, उनके लिए बहुत कुछ इंसान करके जाए। फोर्थ हाउस अगेंस्ट सोसाइटी, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करके जाएंगे। The ascendant itself represents the karma has like family। और ओवरऑल जब चार्ट देखेंगे ना, तो उसमें जैसे मान लीजिए अगर किसी का टॉरस असेंडेंट और असेंडेंट में ही मार्स, सैटर्न, राहु, ये सारे प्लैनेट्स आ गए, इस केस में क्या होगा ना, ये इंसान सोचेगा कि सारा पैसा मैं कमा रहा हूँ अपने लिए, बट सारा पैसा फिर उसी तरीके से फैमिली वाले, रिलेटिव वाले, रिलेशन वाले सब लेकर के चले जाएंगे, इस इंसान को कंगाल बना। तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होने के बावजूद, क्यों? क्योंकि टॉरस असेंडेंट में मार्स है। मार्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। Saturn in Taurus sign means Saturn means karma, karma towards the family, and Rahu is the focus area. Rahu again signifies that this is where you will have to work for, have to put a lot of effort. That is again Taurus sign, and that's why उस केस में और ज्यादा मतलब हो जाएगा कि इंसान 10 रुपया कमा रहा है, 12 रुपया अपने परिवार पे खर्चा कर रहा है, ये रिलेटिव जाएगी। ओके, True. यस। तो मूविंग अहेड, they are good into this Taurus ascendant people. They are very good into financial management or bookkeeping or everything. They keep up to date. Like I have found out a lot of people, क्योंकि टॉरस साइन है ना ascendant में, तो टॉरस साइन क्या है? सेविंग्स अकाउंट है आपकी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये इंसान क्या करने लग जाते हैं, लाइक दे कीप एवरीथिंग नोटेड, कि आज का खर्चा कितना हुआ, कल कितना खर्चा हुआ, क्योंकि सेकंड हाउस में जेमिनाई का साइन चला है। जेमिनाई साइन इज राइटिंग, सेकंड हाउस इज योर अकाउंट्स। इंसान हर एक चीज अकाउंट करके रखता है, लेकिन किसी को बताएगा नहीं। दे विल कीप सीक्रेट। तो इसीलिए कई बार टॉरस असेंडेंट पीपल, यू विल फाइंड आउट दैट इनकी जब डेथ हो जाती है ना, तो हिसाब किताब नहीं मिलता कहाँ क्या है, इन्होंने अपने बच्चों के लिए, पार्टनर के लिए क्या छोड़ करके गया है, किसी को कुछ नहीं पता है, जरूर लेकिन छुपा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई दे आर गुड इन अकाउंटिंग। लॉट्स ऑफ पीपल जो लोग फाइनेंस, बिजनेस, अकाउंटिंग इन फील्ड्स में है, टॉरस असेंडेंट विल बी वेरी प्रोमिनेंट। The problem will be stops learning or doing something new after 50 years of age। मतलब इनको लगता है ना, इनका जो गोल्डन टाइम चलता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, द गोल्डन टाइम 36 to 48, दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर अ टॉरस असेंडेंट पर्सन। After this time they feel like I don't want to learn or study anything, I just want to live a very normal life। मेरे पास अच्छा खासा सेविंग्स है, वेल्थ है, अब मैं बस आराम से खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, मुझे किसी का दिमाग या ज्ञान नहीं चाहिए। एंड सफरिंग इन फैमिली लाइफ। और वहीं से क्या है ना, कि इनके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम या ट्रबल स्टार्ट हुई। द मोमेंट दे स्टॉप लर्निंग एनीथिंग न्यू, देयर अराइजेस ट्रबल्स, क्वारल्स, फाइट्स, लिटिगेशंस विद इन द फैमिली। क्योंकि होता क्या है, अगर कोई इंसान जो बहुत मेहनत कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, दिन रात एक कर रहा होता है पैसा कमाने के लिए, वो इंसान बोले कि अब मुझे कुछ नहीं करना, आराम से रहना है, तो लोग या परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। ये सोचने लग जाएंगे कि अब कमाएगा कौन, घर कैसे चलेगा। बट ये इंसान को, ये इस इंसान को पता है ना, ओनली दिस नेटिव नोस कि आई हैव एनफ फॉर माय एंटायर लाइफ, बट ही डजंट रिवील टू एनीवन। तो वाइफ बच्चे को लगने लग जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वहीं से झगड़ा, झमेला, परेशानी, क्वारल स्टार्ट। 32 years of age is the turning point for them। They build a new house, but marriage is a curse for them, because they always desire for a new partner, compare their partner with others। Initially they keep their home very nice and updated। जो 48 48 years ऑफ एज तक जो है ना, इनके अंदर जवानी इनके अंदर हमेशा ही रहती है। लाइक दे आर एवर ग्रीन पर्सन बाय हार्ट। ओके, बिकॉज दे ऑलवेज फील दैट
they can communicate and they can make people laugh or very humorous as I told beforehand. ये लोग मजाक करने का कोई लिमिट नहीं जानते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं जो भी इनके मुंह में आए, तो चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे. And especially towards opposite sex, they feel that they are good at it in communicating and contacting. बट खुद का मैरिज अच्छा नहीं चलता, खुद का रिलेशन वाइफ के साथ अच्छा नहीं. इट्स अ मिस्टेक. ऑल्सो somewhere what I have found is like before marriage and even after marriage they can get into extramarital. Like before marriage they can get into relationship with a married person. Even after marriage this thing can carry on. But they hide it. Very, very nicely they hide. Because there is Scorpio sign in the seventh house. Then as I have written down, they are concerned about good food and maintain healthy diet. Can't bear hunger at times, impossible to do fasting. फास्टिंग करेंगे हो सकता है, बट फास्टिंग जिस दिन करेंगे ना उस दिन झगड़ा करेंगे, उस दिन और इनका मूड बिगड़ जाएगा अगर फास्टिंग कर लिए तो. अदरवाइज दे कांट बियर हंगर, क्योंकि टॉरस असेंडेंट है. अगेन उनको खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा डाइट चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, ऐसा खाना चाहिए जिससे बॉडी एकदम ग्लो करने लग जाए. तो वुमेन्स यू विल फाइंड आउट दे लाइक टेक केयर ऑफ देयर डाइट वेरी वेल. उनको पता होगा, अगर आप पूछेंगे ये खाने से क्या होता है वो खाने से क्या होता है, तो टॉरस असेंडेंट पीपल वेरी गुड डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट. बट आफ्टर 52 years ऑफ एज दे स्टॉप डूइंग एनीथिंग न्यू, और इसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स भी आते हैं, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 60. तो कई बार मैंने ये कंफर्म भी किया है कि टॉरस असेंडेंट पीपल हुएवर हैव समवेयर उनके घर में वास्तु दोष रहता है. देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रबल वास्तु दोष. Either there will be water droplets coming from the ceiling or there is some crack in the house, something comes up. Also, the native himself suffers from diabetes, blood pressure, gallbladder stones, or liver issues, or kidney stone issues, especially from the age of 60 years old. So, the good and bad ages I have mentioned below. आप इस पे काम कर. Anyone आप कुछ बोलना चाहेंगे टॉरस असेंडेंट से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन. जी. तो जैसे बोलते हैं सर कि कलयुग में मतलब टॉरस और मतलब वर्ग में सबसे अच्छा साइन है. टॉरस मतलब लिब्रा लिब्रा और लिब्रा. मतलब टॉरस. हाँ. हाँ लिब्रा टॉरस मतलब शुक्र गवर्न करता है, तो लाइफ लगी रहता हाँ. है, वो मतलब रहता है. तो आपने स्टार्टिंग में लिखा है कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल्स होते हैं. क्योंकि लाइफ स्टोरी है ना ये. जब इंसान को बचपन से किसी चीज की कमी होगी ही नहीं तो उसका वैल्यू नहीं समझेगा. तो बहुत सारे लोगों को वो स्ट्रगल करना पड़ता है. कई बार ऐसा होता है कि इनका जन्म होता है और इनका फादर का बिजनेस खत्म हो जाता है, या फादर का जॉब चला जाता है, वहीं से स्ट्रगल आना शुरू हो जाता है. या फादर अपना घर चेंज करके या कहीं दूसरे प्लेस में मूव करके जहाँ पे नए सिरे से अपना काम बिजनेस स्टार्ट करना. तो उसके कारण होता क्या है, लाइक उनको लगता है कि मुझे वो सारा कुछ नहीं मिला जो मुझे चाहिए. अच्छा खाना, अच्छा पहनना. Because Taurus and Libra, they want to look good, want to eat good food, they want to travel, they want to enjoy. वो हो नहीं रहा हो. और वही पाने की इच्छा ही इनको आगे बढ़ा, इनको बहुत बढ़ा दिया. सर एक चीज इसमें आपने लिखा है सर कि दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मतलब फॉर अनदर पार्टनर, या कंपेयर करते हैं पार्टनर एक दूसरे से. ये सब एकदम सही है सर, यस. ऐसा दिखता है. और कोई शेयर करना चाहेंगे टॉरस असेंडेंट से रिलेटेड? किन्हीं को कोई एक्सपीरियंस है, किसी का चार्ट आपने देखा है, आप में से किसी का रिलेट करता है? Yes, sir. I know somebody who is Taurus ascendant हम्म. and married life में problem है. हम्म. And they try to good in terms of talking, बात करने में बहुत smart है. हम्म. Especially with opposite sex. हम्म. And relations before marriage है. After हम्म. marriage I don't know, हम्म. but marriage issues है, so probably it's possible. या. And gallbladder is removed. हम्म.
हो रहा है वर्क एंड since 36 age time is good now buying a house हम्म, 37 age है अभी हाँ okay. but they are taking a lot Financially, of loan हाँ financially they are good. yes financially good they get support from everybody now हम्म, मतलब स्मार्ट है तो सब जगह हम्म, से पैसा आ रहा है मतलब हाँ, बिकॉज वेल रिलेशन विद एवरीबडी सो एवरीबडी इज हम्म, और बैंक में काम कर रहे हैं सो फाइनेंशियल बुक कीपिंग वो एस्पेक्ट भी हम्म, आप बोल रहे हो वो हो रहा है very good. Okay. यस सर So moving ahead with Gemini Assembly. Okay. So, Yeah. one question I had. Yes. So it is very strange that the Lagna Lord, which is Hmm. Venus in case of Taurus, Hmm. that only is, malefic for it just because, is it just because it is even, the Mool Trikona is in the sixth house? Fifth house. Yes. That's it, sir. That's it. Yeah. That's why the relationship, marriage, even financially in the starting of the life there is struggle. तो सारा चीजें आनी है इनको लाइफ और एक्चुअल में इवन इवन जो जुपिटर का मुझे बताना मैंने इसमें नोट करना भूल गया कि पढ़ाई भी जो है ना पढ़ाई जैसे इनके अगर देखा जाए दे आर मोर प्रैक्टिकल साइड ओके लाइक कि अगर जॉब लेनी है तो कैसे जॉब लेनी है तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अच्छा उनको क्लियरिटी रहेगी लाइक फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड आउट पीपल लाइक जैसे राजेश सौरभ जी ने बताया कि दैट पर्सन इज वर्किंग इन बैंक तो जब कंपटीशन का बात आता है ना दे विल परफॉर्म वेरी वेल किसी भी तरीके का कंपटीशन जैसे इसलिए मैंने बताया स्पोर्ट्स में इंडोर आउटडोर थिएटर करना मूवी करना मिमिक्री करना किसी भी तरीके से कुछ भी करना दे कैन मास्टर तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते बट डिपेंड करता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है और यही चीज क्या है ना इनको लाइफ टाइम एक्चुअल में समझ में नहीं आता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही काम है या मुझे कुछ और ही करना चाहिए क्योंकि सेवंथ हाउस में स्कॉर्पियो साइन है सेवंथ हाउस आपका कैरियर है इवन रिलेशनशिप मैरिज के पार्ट पार्ट में शादी तो कर ली है लेकिन फिर भी लगने लगेगा कि क्या वो यही सही है कि या कोई और होती तो कितना भी ट्राई कर ले कैरियर में हो रिलेशनशिप मैरिज में हो दे आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड दे आर ऑलवेज इन द सर्च मोड so that happens